मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज हमेशा की तरह सबसे पहले लोकल समाचार। कांग्रेस प्रत्याशी कर्ण सिंह उचाड़ा ने रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज़ आज संतोषी माता के मंदिर में दर्शन करके और जोधपुर जिले की खुशहाली की कामना करते हुए अपना जनसंपर्क शुरू किया। वे वार्ड संख्या 57 माहेश्वरी कॉलोनी व खेतनाड़ी में जनसंपर्क करते सहजी पाए गए। फिर महावीर जयंती शोभा यात्रा में सोजती गेट मुख्य चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में उचाड़ा ने हिस्सा लिया और आमजन से मुलाकात की और वहां पर उनका जमकर के स्वागत हुआ। उचाड़ा ने आज जोधपुर शहर के भीतर रोड शो निकाला, जहां उनका भारी भीड़ के बीच में जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने इस रोड शो में बुजुर्ग लोगों के पांव के हाथ लगा करके आशीर्वाद भी लिया और एक बार की जो कि शहर परकोटा है उसमें कांग्रेसमय वातावरण हो गया और शहर की पूर्व विधायक मनीषा पवार के साथ में अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भी अपना हुजूम लेकर के इस रोड शो में भाग लिया था। आपको ये बता दें कि उचाड़ा राजदादीसा नौहरा उम्मीद चौक में एक आम सभा करने पहुंचे और वहां पर भी भारी भीड़ ये बता रही थी कि इस बार कर्ण सिंह उचाड़ा का पलड़ा कुछ भारी लग रहा है। उचाड़ा ने उसके बाद में वार्ड नंबर 4 वार्ड संख्या 80 ब्रह्मपुरी वार्ड 1 गुरों का तालाब में भी जनसंपर्क किया। तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और 2 बार के जोधपुर के सांसद, तीसरी बार वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे गजेंद्र सिंह शेखावत आज ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे थे और जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। उन्होंने कई जगह जनसभाएं भी की। वे नाथराऊ, बावरली, घटांबर, खुड़ियाला, चामू, बारनाऊ, लोड़ता, अचलावता समेत करीब 2 दर्जन गाँव में आम सभाएं की और लोगों से आत्मीयता से मिले, उनका वहां पर जमकर के स्वागत किया गया। उसके बाद में वे जोधपुर शहर में आए और महावीर जयंती पर विधायक अतुल बंसाली के साथ में स्कूटी पर बैठ कर के वे इस रैली में शामिल हुए और जगह जगह उनका स्वागत किया गया। जगह जगह वे रुके, स्कूटर से नीचे उतरे और आम लोगों से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने की अपील की। ये तो था लोकल समाचारों का सिलसिला। अब खबरें मारवाड़ की। मारवाड़ की धरा पर आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। इससे पहले वे बाड़मेर भी आ चुके थे। आज वे जालोर जिले के भिनवाल में आम सभा करने के लिए आए थे और उन्होंने वहाँ पर कहा कि आपका एक एक वोट प्रत्याशी को नहीं मोदी को मजबूत करेगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पुत्र वैभव गहलोत को भी घेरा और कहा कि आखिर वैभव गहलोत जोधपुर छोड़ करके यहाँ क्यों आए। उन्होंने ये भी कहा कि जादूगर का जादू चला जाएगा, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था और वो ही हुआ और आज भजनलाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया और मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी, परिवारवाद को बढ़ाया, भ्रष्टाचार फैलाया और देश को खोखला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोग जमा थे। भारी भीड़ थी और ये भीड़ बता रही थी कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग आए थे। इसी क्षेत्र में
गत दिनों प्रियंका गांधी ने भी वैभव गहलोत के पक्ष में कांग्रेस की रैली की थी, एक आम सभा की थी, तो ऐसी ही भीड़ उसमें भी थी। इससे ये लगता है कि जालोर में कांटे की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हम आपको ये भी बता दें कि आज जालोर में सांचौर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पुत्र वैभव गहलोत के लिए वोट मांगे और भलावन दी कि वैभव गहलोत हर क्षण आपके साथ में खड़ा रहेगा। उसने जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है उसमें सांचौर, भीनमाल, जालोर के लिए जो भी विकास कराना होगा वो कराएगा। यहाँ पर रेलों का जाल बिछाने का काम भी होगा और मैं खुद जालोर से पहले से ही जुड़ा हूँ और अधिक हम सभी मिलकर के जालोर जिले का विकास करेंगे। साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि वे केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते, जुमले करते रहते हैं और उनका पिछले 10 साल में क्या रिकॉर्ड है काम करने का, केवल बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जेब में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो वादा क्या हुआ? उन्होंने केवल वायदे किए हैं, उसे निभाया नहीं है। जबकि हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो विकास किया वो सबके सामने है और आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमारे समय जो कार्यक्रम था वो आपके सामने है और इसमें उसे शामिल किया गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा हमने 25 लाख का बीमा कर दिया कि हर कोई बीमार होगा उसे 25 लाख रुपए तक दिया जाएगा। उन्हीं में से एक लाइन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है, लेकिन वे मात्र 5 लाख रुपए दे रहे हैं और हम 25 लाख रुपए दे रहे थे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये सरकार अब जानी है और हाल ही में जो चुनाव हुआ है पहले चरण का, उसमें कांग्रेस को कम से कम 7 से 8 सीटें मिलती नजर आ रही है। सांचौर में उन्होंने आह्वान किया कि आप सभी मिलकर के हमारे कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें और यहाँ से आपके सुपुर्द किए वैभव गहलोत को दिल्ली भेज करके ये बताएं कि अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किया अच्छा था। हाँ, कुछ झूठी बातें फैला करके और कुछ इस तरह के बातें करके, जुमले करके वे वोट ले गए, लेकिन ये राजस्थान की जनता के लिए नुकसान है। आज जो सरकार आई है 3 महीने में वो क्या काम कर रही है? हर फाइल दिल्ली जाती है और दिल्ली के कहे बिना वहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता, जबकि मुख्य सचिव आज मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा है। मुख्य सचिव की ज़्यादा चलती है, मुख्यमंत्री की नहीं चलती। इस तरह से अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार और नरेंद्र मोदी को जम करके घेरा। साथ में उन्होंने ये भी कहा आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए बलिदान दे दिया। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी को लेकर के एक लाइन नहीं बोलते। राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए, वे शहीद हो गए, लेकिन उन्हीं के परिवार को परेशान करना जैसे नरेंद्र मोदी की आदत बन चुका है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने बलिदान दिया है, कांग्रेस ने देश को स्वतंत्र कराया है और अगर अब की बार नरेंद्र मोदी आ गए तो ये मान करके चलिए संविधान खतरे में है और संविधान को ये तोड़ मरोड़ देंगे जो कि कांग्रेस ही नहीं, बाबा अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर के बनाया था, जिस कारण से आज देश बचा हुआ है। आपको अब लिए चलते हैं विशेष खबर की ओर। राजस्थान में हवा का रुख भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाता नजर आ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि गत विधानसभा चुनाव और वर्तमान विधानसभा चुनाव से लोकसभा के बीच में 16 से 17% कम मतदान हुआ है और
उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में 6% मतदान कम होना ये संकेत है किसी तरह की लहर इस बार नहीं है। और ये भी तय है कि 10 साल की सरकार से जनता ऊब चुकी है और अब बदलाव चाहती है। और साथ में विश्लेषकों का ये कहना है जाट, राजपूत, वसुंधरा फैक्टर और मुस्लिम, SC ST ये मिलकर के सभी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान करते नजर आए हैं। विश्लेषकों का अगर मान लें तो ये मान करके चलिए कि 12 सीटों में से 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन अंतिम परिणाम तो चुनाव परिणाम होगा। मोदी फैक्टर अगर काम करता है तो ये मान करके चलिए कि कुछ लोगों ने भी वोट दिए होंगे, तो अगर मोदी फैक्टर काम कर गया तो हो सकता है कुछ भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ सकती है। लेकिन ये तय है 25 में से 25 सीटें इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकती और न ही कोई राष्ट्रवाद जैसी लहर इस बार पहले चरण के मतदान में देखने को मिली है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और अगला बुलेटिन लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय भारती।